अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, सब के सब जिये शाह साहब से माफ़ी मांगेंगे। एक ताज़ा तरीन खबर आई है, अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सब के सब जिये शाह साहब से माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 20 साल के लिए ये क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दुनिया की किसी भी कंट्री में ये क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दोस्तों, ये कौन है खबर देने वाला और माफ़ी कौन मांगेंगे, ये एक बड़ी हकीकत सामने आई है, आपके साथ शेयर करता हूं। और एक जियो न्यूज़ की खबर है। जियो न्यूज़ पर यह खबर चली है कि अब आईसीसी के पास क्या ऑप्शन है, मतलब आईसीसी और जिये शाह साहब के पास क्या ऑप्शन है। बांग्लादेश ने तो साफ इनकार कर दिया है इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इनके पास ऑप्शन क्या है, उनको कैसे खिलाएंगे। बांग्लादेश जो टीम है ये दुनिया की एक बड़ी टीम है, उनके बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। तो ये अगला रास्ता कौन सा लेंगे। अगर अगला रास्ता ये लेते हैं कि हम बांग्लादेश को नहीं खिलाते तो फिर जो इनके नुकसान होंगे वो तो पूरे नहीं होंगे। अगर ये अगला रास्ता ये लेते हैं कि हम बांग्लादेश को खिलाते हैं तो फिर इनका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि जहां बांग्लादेश टीम खेलती है दुनिया की कोई टीम भी वहां नहीं खेल सकती। तो दोस्तों, ये कौन है, ये जो जियो न्यूज़ पर कह रहे हैं कि आईसीसी और जिये शाह साहब के पास क्या ऑप्शन है अगर बांग्लादेश नहीं खेलता। वो अपने मौके पर डटा हुआ है, वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गया है, अब इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। दोस्तों, ये हकीकत भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करते हैं कि सब के सब जिये शाह साहब से माफ़ी मांगेंगे, जिये शाह साहब के पांव पकड़ेंगे। अगर जिये शाह साहब से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 20 साल के लिए ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, अपने घर बैठे रहें, दुनिया की किसी भी कंट्री में क्रिकेट नहीं खेल सकते। दोस्तों, ये कौन है जिसने खबर दी है। टिकटॉक पर खबर आई है दोस्तों, कुछ ही देर पहले आई है। इसका ये कहना है, इसने नाम लिया है बांग्लादेश का, दबे लफ्ज़ों में लिया है, इसने खोलकर नाम नहीं लिया। इसने कहा है कि अगर बांग्लादेश माफ़ी मांगता है तो बांग्लादेश टीम क्रिकेट भी खेलेगी और बांग्लादेश का फ़ायदा भी होगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आईसीसी और जिये शाह इनको आउट कर देंगे। दोस्तों, ये है पाकिस्तानी, ये पता नहीं यूट्यूबर है या इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी है। ना तो इसने अपना नाम शो किया है और ना ही इसने खुलकर बताया है। इसने जिये शाह साहब की तस्वीर लगाई है और ऊपर लिखा है कि इस बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनेशनल बंदा है। और इस नौजवान ने यह कहा है कि जो भी गलती करता है इस बंदे से माफ़ी नहीं मांगता, मतलब जिये शाह से माफ़ी नहीं मांगता तो वो क्रिकेट से आउट हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे या आईसीसी का कोई फैसला हम नहीं मानेंगे, पहले उन लोगों से पूछो, बाद में बैकआउट करो या बाद में इनकार करो कि हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते या आईसीसी का फैसला नहीं मानना चाहते। सबसे पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए। और इस नौजवान ने एक और भी वीडियो रिलीज की है दोस्तों, ये भी नहीं है। इनका कहना है कि जिन्होंने आईसीसी के फैसले नहीं माने, जिन्होंने जिये शाह साहब को झुकाने की कोशिश की, आज उनका अंजाम देख लो कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब वो लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अब कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि हम आईसीसी का फैसला मानने से इनकार करेंगे या जिये शाह साहब का फैसला नहीं मानेंगे, या हम ये बात करेंगे कि जिये शाह साहब को हम अपने पांव पकड़वाएंगे। पहले उन लोगों से पूछ लीजिए, उन्होंने एक बार गलती की थी। ये नाम भी इसने नहीं लिए दोस्तों, 2 नाम बताए हैं लेकिन वाजे करके नहीं बताए। इसने कहा है कि 2 कंट्रियां हैं जिन्होंने बड़ी गलती की थी, अब उनसे पूछ लेते तो बाद में ये काम करते। दोस्तों, ये नाम क्यों नहीं वाजे कर रहा, इसने नाम छुपा कर रखे हैं और दबे लफ्ज़ों में बात कर रहा है। मेरा ख्याल में कि ये ओपन इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर मैं ओपन कर दूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो और किससे पूछकर ये बात कर रहे हो, इसीलिए ये दबे लफ्ज़ों में बात कर रहा है। इसने नाम हेड किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम रिलीज हुआ है, पूछा गया है कि आईसीसी और जिये शाह साहब के पास क्या ऑप्शन है, वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गया है। बांग्लादेश डट कर खड़ा है। जो बांग्लादेश का मौक़िफ़ था, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया था, वो अपनी बात पर कायम है, वो इंडिया नहीं जाएंगे। तो इन दोनों के पास क्या ऑप्शन है, आईसीसी और जिये शाह साहब। अगर ये कोई रास्ता निकाल लेते हैं, मतलब बातचीत कर लेते हैं बांग्लादेश से, उनको बुला लेते हैं, माजरत कर लेते हैं, तो फिर तो इनका काम चल जाएगा। माजरत नहीं करते, बातचीत नहीं करते तो फिर तो इनका नुकसान होगा ही होगा। दोस्तों, ये देखें, यह कहा गया है कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शन है। बांग्लादेश तो अपने मौके पर डट कर खड़ा है, बांग्लादेश नहीं आएगा, पीछे नहीं हटेगा। जो उसने कह दिया है वो कह दिया है, अब उनको मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर वर्ल्ड कप खिलाना है, अगर तुम चाहती हो कि वर्ल्ड कप आसानी से हो जाए,
तो ये काम आपको करना पड़ेगा। चाहे बांग्लादेश चले जाएं, चाहे उनसे बात कर लें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बुला लें, जो भी करें मसले सोल्व कर लें। अगर मसले सोल्व नहीं करेंगे तो मामला बहुत ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ पता है किस तरह से दी गई है? अमेरिका में अभी वीज़े बैन हुए हैं पाकिस्तान के, कोई भी पाकिस्तानी अमेरिका नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान मीडिया पर न्यूज़ हेडलाइन चल रही है कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है दोस्तों अताउल्लाह तारण, उसने भी कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट अपना लेकर जाता है दुनिया में, पहले पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं। तो उनको झुककर मिलते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, फूल फेंकते हैं उन पर कि ये पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन हकीकत दोस्तों ये नहीं बता रहे कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि अमेरिका में जो वीज़े बैन किए गए हैं ये भी दुनिया को बताओ ना, पूछो अमेरिका से या अमेरिकी प्रेसिडेंट से पूछो कि क्या जुर्म था हमारा, हमारे खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया है, हमारे वीज़े क्यों बैन किए गए हैं। पाकिस्तान मीडिया ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। जो जियो न्यूज़ पर न्यूज़ दी गई है ना बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश डट कर खड़ा है अपने मौकों पर, वो पीछे नहीं हटेगा, वो इंडिया नहीं जाएगा, तो इसी तरह दी गई है दोस्तों। अब हो क्या रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर खाने में हो रहा है ना दोस्तों, अगर वो हकीकत आपके सामने आ जाती है ना तो आप मान जाएंगे। ठीक है, आप ये बात बिल्कुल मानेंगे कि जो बांग्लादेश के क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि अब किसी न किसी तरह जे शाह साहब बुला ले, आईसीसी बातचीत कर ले, वर्ल्ड कप करीब आ गया है, हमने जो एक उम्मीद लगा रखी थी कि इस वर्ल्ड कप में हम इतना पैसा कमाएंगे, हमारा टारगेट था। टारगेट सबका होता है, यह नहीं है कि बांग्लादेश का टारगेट होता है, टारगेट हर कंट्री का होता है कि हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा हमारे पास आएगा। लेकिन जो इन्होंने टारगेट लगाया हुआ है, जो बांग्लादेश के अंदर बातें हो रही है, यहाँ तो वैसे भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनकार इन्होंने किया है और किसी कंट्री ने भी खेलने से इनकार नहीं किया। सब की सब टीमें इंडिया में आ रही हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इनका ये कहना है कि अगर मैच मूव करवा लेते हैं, यानी मैच जो खेले जाएंगे ना इंडिया में, वो किसी दूसरी कंट्री में खिलाते हैं, फिर तो काम चल जाएगा। अगर दूसरी कंट्री में नहीं खिलाते, बांग्लादेश डट कर खड़ा है, ये नहीं आएगा, बांग्लादेश बहुत बड़ा झटका देगा, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम है। तो दोस्तों इसके अलावा जो बांग्लादेश क्रिकेट के फैन हैं वो कह रहे हैं कि ये धोखा हुआ है हमारे साथ, जो कुछ किया गया है ना हमारे साथ किया गया है। अगर हमारी टीम नहीं जाएगी, हमारे चेयरमैन ने इनकार कर दिया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो उम्मीद हमने लगा रखी थी, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं, ट्विटर पर जाकर देखें, ट्विटर पर क्या पोस्टें आ रही हैं। जो फ़ैन होते हैं ना दोस्तों, उनको तो पता नहीं कितनी उनके अंदर तलखियाँ होती हैं। यह नहीं है कि उनकी अपनी टीम के लिए होती हैं या वैसे वो शायकीन होते हैं, ऐसे नहीं होता दोस्तों। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे बांग्लादेशी हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ फोकस करते हैं इंडिया टीम पर, कि इंडिया टीम कैसे खेलती है, हम सिर्फ उनका खेल देखते हैं, अपनी टीम का नाम भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इनके अपने भी प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन ये दो प्लेयरों का नाम लेते हैं दोस्तों। कहते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चाहे पाकिस्तानी है चाहे बांग्लादेशी हैं। सोशल मीडिया पर अभी भी वीडियो मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान के भी प्लेयर हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, इनका तो नाम लिया नहीं जाता। जब इनका नाम सामने आता है तो ये मुंह फेर लेते हैं। क्यों फेर लेते हैं? इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया दोस्तों पाकिस्तान को, चाहे बाबर आजम है चाहे मोहम्मद रिजवान है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इनको टीम से निकाल दिया जाए तो बेहतर है। दोस्तों इंडिया का कोई भी प्लेयर है ना, जब वो क्रिकेट छोड़कर जाता है ना तो लोग आंसू बहाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये क्रिकेट छोड़कर ना जाए, क्रिकेट में ही रह जाए। तो जो इंडियन प्लेयर है ना वो कहते हैं कि हम जूनियर को मौका देना चाहते हैं, हमने तो खेल ली है क्रिकेट, अब हम दूसरों को मौका देना चाहते हैं, दूसरे यहाँ आ जाए, हमारे सीट पर आकर खेलें, वो अपना टैलेंट दिखाएं, वो कुछ कर लें। जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना, ये पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें क्रिकेट से ना निकाला जाए, अगर क्रिकेट से निकाल दिया गया तो काम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इनको निकाला भी जाता है ना पाकिस्तानी प्लेयर को, पाकिस्तानी प्लेयर आखिर दम तक कोशिश करते रहते हैं कि हम क्रिकेट से नहीं निकलना चाहते। मैंने खुद देखा है दोस्तों, जो पाकिस्तानी है ना, मतलब आम पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि हमारे प्लेयरों को निकाल दिया जाए, ये हमारी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं इनको निकाला जाए ना, कोई दूसरे आ जाएंगे, शायद उनसे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, ये क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकते।
तो दोस्तों बताएं मुझे कि फिर वैल्यू किसकी है, वैल्यू इंडिया की है या बांग्लादेश पाकिस्तान की है? वैल्यू तो उनकी है ना कि जिनके पास टैलेंट है और जो खेल जानते हैं। और फिर ये बताएं फैसला किसका माना जाएगा, फैसला इंडिया का माना जाएगा या बांग्लादेश पाकिस्तान का माना जाएगा? जो लोग कहते हैं ना कि आईसीसी इंडिया के हक में फैसले देता है, पैसे लेकर देता है, उन लोगों को पता होता है दोस्तों कि ये बात ऐसे नहीं है। सिर्फ वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यह बात करते हैं। कहते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं ना ये 100% दुरुस्त है, इस बात को मान लीजिए, लेकिन उनको खुद को पता होता है कि जो बात हम कर रहे हैं मिसाला लगाकर कर रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं, इनको खबर होती है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि बनता क्या है। पाकिस्तान मीडिया तो कह रहा है ना कि जिया शाह साहब और आईसीसी कोई ना कोई रास्ता निकाल ले। बांग्लादेश टीम इंटरनेशनल टीम है, वो बड़ा झटका दे सकती है, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। तो मैं कहता हूं कि कहीं ये ना माफी मांगने लग जाए दोस्तों, जो कह रहे हैं ना कि हम मैच नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, कहीं ये ना सॉरी कर ले और ये बात ना कर ले कि सर अब बुला लो। जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो आपको यही लोग वहीं नजर आएंगे। तो देखते हैं होता क्या है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।